प्रार्थना के वाक्य सभी दोहराएं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक प्रेरणाओं का ग्रंथ है। जितना प्रासंगिक यह ग्रंथ आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व था, उससे कहीं कहीं अधिक इस ग्रंथ की प्रासंगिकता, उपादेयता, उपयोगिता आज है। तब एक अर्जुन था जो मोह और शोक में ग्रस्त हुआ, मोह और शोक के अधीन हुआ। तब एक अर्जुन था जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुआ। लेकिन आज जहां देखो, जिधर दृष्टिपात करो, जिस किसी से बात करो, अधिकांशतः आपको दिखाई देगा यह रोग, यह समस्या, अर्जुन की यह बीमारी, अर्जुन का यह रोग आज व्यापक रूप, या यूं कहें तो भी अत्युक्ति ना होगी, वैश्विक स्वरूप ले चुका है। गीता इसी रोग का इलाज है, उपचार है। गीता इसी अर्जुन रूपी मनोरोग की दवा है। गीता निश्चिंत जीवन की गारंटी है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, केवल कोई पुस्तक नहीं, गीता केवल कोई वाङ्मय नहीं, गीता जीवन की प्रेरणा है। गीता जीवन की समस्याओं का समाधान है। गीता जीवन का आनंद है। गीता जीवन की निश्चिंतता है। गीता जीवन का आधार है। गीता जीवन का सार है। गीता जीवन का तत्व है। गीता एक ऐसा दिव्य अनूठा संदेश है जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। गीता केवल पाठ करने मात्र की पुस्तक नहीं। पाठ करें, जैसा कल संकेत किया था, पाठ करें, नियमित करें, आपको अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, आपको नित्य नई प्रेरणाएं मिलेंगी गीता के पाठ से। आप नियमित गीता का पाठ करने का मन बनाएं। पंडित मदन मोहन मालवीय जब देह त्याग करने लगे, जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनसे पूछ लिया गया, पंडित जी आपकी कोई इच्छा मन में रह गई हो तो, अंतिम इच्छा के रूप में पंडित मालवीय जी ने बहुत अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत। कदाचित कोई कल्पना भी न कर पाए कि कोई अपनी अंतिम इच्छा इस रूप में कह पाएगा, कहेगा। मालवीय जी ने बहुत विलक्षण अंतिम इच्छा अपनी कही। जब उनसे पूछा गया कुछ आपको कहना है, मालवीय जी ने कहा हां, एक ही बात कहनी है मुझे, वो मेरी हार्दिक इच्छा है। पूछा गया क्या? पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे कि काश मरने से पहले कोई मेरे कान में इतनी सी बात डाल दे कि गीता हर हिंदू के घर में गोविंद के समान आदर पा रही है और हर घर में गीता का पाठ हो रहा है। बस मेरी इतनी सी अंतिम इच्छा है। आप विचार करें, अंतिम इच्छा का स्वरूप किस स्तर का, किस स्थिति का, किस भाव का। आप गीता पाठ करें, अवश्य करें,
मन बनाए, निश्चित कर लें, संकल्प ले लें कि खाना कुछ तब है गीता पाठ कर। गीता हमारी गरिमा है, गीता हमारा गौरव है, गीता हमारी मातृभूमि की पहचान है, आन है, बान है, शान है। केवल पुस्तक नहीं, एक ऐसी प्रेरणा, पाठ करें अच्छा है, लेकिन गीता के श्लोक तो ऐसे हैं जिन्हें बार बार चिंतन में लाया जाए, चूसा जाए, चखा जाए, जिन्हें अंदर आत्मसात किया जाए, ऐसा ग्रंथ है गीता। एक अंग्रेज साहित्यकार हुए बेकन, उन्होंने एक जगह लिखा, कहा उन्होंने, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनको केवल टेस्ट किया जाता है, जैसे समाचार पत्र देखा, रख दिया, या ऐसा ही कुछ साहित्य पत्र, पत्रिकाएं। आगे उन्होंने कहा कि सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड, निगलने के लिए, निगला और उगला। जैसे आजकल की प्राय शिक्षा पद्धति, वर्ष भर निगला और परीक्षा में आकर उगला, बस उतने के लिए। लेकिन आगे उन्होंने कहा, ए फ्यू बुक्स आर टू बी च्यूड एंड टू बी डाइजेस्टेड। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको लेकर बार बार मन करता है कि इन्हें चखा जाए, इनमें चिंतन किया जाए, इन्हें मन में उतारा जाए, इन्हें भीतर ले जाया जाए। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मन में उतारने के लिए, जो हृदयस्थ करने के लिए है, जो आत्मसात करने के लिए है। गीता एक ऐसी दिव्यता है, एक ऐसी दिव्यता का नाम गीता है, जो बार बार जितना चिंतन करो, जितना चिंतन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि गीता एक ऐसा गहरा समुद्र है ज्ञान का, जितना गोता लगाते जाओ, जितना गहरा उतरते जाओ, उतने ही अधिक मोती, कहीं कर्म के, कहीं भक्ति के, कहीं ज्ञान के, उतने ही अधिक दिव्य मोती इस गीता रूपी सागर से प्राप्त होने लगते। गीता ज्ञान का गहरा सागर, और गहरा सागर भी ऐसा कि जितनी डुबकी लगाओगे उतनी शीतलता, डूबने का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। तैरने का साधन, शीतलता का, शांति का एक अचूक साधन है गीता। अर्जुन तनावग्रस्त हुआ, अर्जुन विषादग्रस्त हुआ, अर्जुन चिंतित हुआ, अर्जुन शोक और मोह के अधीन हुआ। कल संकेत किया गया था कि चिंता, तनाव, शोक ये ना चाहते हुए भी जीवन में आ जाते हैं। चाहता कोई नहीं कि मेरे जीवन में टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या डिप्रेशन हो, तनाव हो, अशांति हो, मेरे जीवन में कोई व्यथा हो, मेरा मन व्यथित हो किसी कारण, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं। लेकिन न चाहने पर भी प्रायः मन व्यथित हो जाता है, अशांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में गीता एक अचूक प्रेरणा बनती है। गीता का संदेश बिल्कुल सीधा, और अर्जुन की दशा को ही साथ लेकर चलें। अर्जुन प्रसन्न था जब अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया, मेरे गोविंद मेरे साथ,